बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल की हाल है ਤੁਹਾਡਾ जी तो सबनो जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज की वीडियो आप कहेंगे कि देखिए भाई फिर से इन्होंने जो है वो सितारा का टॉपिक छेड़ दिया है। तो मैंने सितारा का टॉपिक नहीं छेड़ा है जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मगर देखो जब कोई एक बात निकलती है ना तो फिर उसका जवाब भी देना पड़ता है। आप लोगों को तो नहीं पता हो, कुछ लोग सवाल पूछते हैं कुछ लोग नहीं पूछते। तो हमें जो है ना काफ़ी सवाल आ रहे होते हैं ना कि जो कह रहे होते हैं कि भाई हमें बताएं ऐसा हो रहा है, कोई आपके बारे में ऐसा कह रहा है तो ये क्यों हो रहा है। तो अच्छा, इस पर मैंने एक कल वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद जो है मुझे सितारा यासीन की कॉल आई कल रात में। इन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे काफ़ी चीज़ें ना जो हैं वो समझ में आई कि आपको भी जो है वो स्ट्राइक दी गई थी। तो आपकी स्ट्राइक क्यों दी गई थी और किस वजह से आपको स्ट्राइक दी गई थी और क्या हुआ था ये मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि अभी जिनको मैंने स्ट्राइक दी है उनको मैं देना नहीं चाहती थी। और मैं जिस दिन ये वाक़या है, अभी जो लोग कहते हैं कि वो बड़े गम में थी और उनको स्ट्राइक देना याद आया, तो वो बता रही हैं कि उनके कोई कज़न उनके घर पर आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो इस तरह से कोई हमारा एक वीडियो सारी अपलोड कर रहा है चैनल पर। तो उनसे हमने पहले तो रिक्वेस्ट की मगर वो आगे से जो है वो जवाब देती रही, उन्होंने जो है वो वीडियो डिलीट नहीं की। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप काइंडली वीडियो को रिमूव कर दें। मगर उन्होंने फिर भी जो है वो इनकार करती रही और दुहाइयाँ देती रहीं। तो उसके बाद इन्होंने मजबूरन जो है वो स्ट्राइक देने की बात की। तब तक जो है वो सितारा उनसे जो है कनेक्ट हो गई थी और सितारा ने उनसे कहा कि उनको रहम आ गया सितारा को। उससे कहा कि यार अच्छा मैं जो है ना वो तुम्हें स्ट्राइक नहीं देती। तो इन्होंने स्ट्राइक रोक दी। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है इस तरह मुझे भी नहीं पता था पहले, मगर मुझे भी बाद में पता चला कि जब हम ये किसी की जो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, उस वक्त फॉर्म तो फिल कर देते हैं हम, अगर हम दें ना दें, मगर फिर वो ऑटोमेटिक यूट्यूब की तरफ से ना वो 48 घंटे में जो है वो दूसरे चैनल पर एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ पर बात यह है कि अभी सितारा ने अगर किसी को दी भी थी, अब जिस वक्त मुझे दी गई थी कॉपीराइट स्ट्राइक, जब चैनल पर मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक अंबर नाज ने दी थी, तो आप में से, आप तो नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपने ज़ाहिर है उसका कंटेंट यूज़ किया तो आपको ठीक स्ट्राइक पड़ी है। जब मुझे स्ट्राइक ठीक पड़ी थी, जब मुझे किसी ने स्ट्राइक दी तो वो सही था उस टाइम पर। कितने सारे लोगों ने कहा, पहले मुझसे वो जो वीडियो थी उनको डिलीट करवाया गया ये कहकर कि हम आपकी स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे। जब मैंने वीडियोज़ डिलीट कर दी, मेरे पास सबूत नहीं रहे, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी मेरी बहुत फुल होती है, तो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद अपने पीछे वीडियो जो है वो डिलीट कर देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। जिस वीडियो पे स्ट्राइक आई थी वो 3 दिन पुरानी थी मेरी। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि तीनों वीडियो जो तुमने बनाई है ना उनको डिलीट करो तो मैं तुम्हारी स्ट्राइक ले लूँगी। मैंने तीनों वीडियो जो है वो डिलीट की, मगर उन्होंने स्ट्राइक वापस ली नहीं। नेक्स्ट डे उन्होंने किसी 3 ख़वातीन से कह के मेरे ऊपर जो है वो वीडियो बनवा दी। तो ये सिलसिले मेरे साथ हुए। उस वक्त सबने मुझे कहा कि देखो तुमने किसी का यूज़ किया तो फेयर है, यूट्यूब की पॉलिसी है, अगर आप किसी का भी कंटेंट यूज़ करेंगे तो आपको स्ट्राइक पड़ेगी। अब अगर सितारा ने किसी को स्ट्राइक दी भी है, अगर किसी को स्ट्राइक देती भी है, किसी का चैनल डिमोनेटाइज होता भी है, तो उसमें गलती क्या सितारा की है या उस चैनल की है जिसने उनकी वीडियो अपलोड की है? आप बताएं, इसमें गलती किसकी है? गलती तो उसकी हुई ना जिसके चैनल पर, जिसने किसी का कंटेंट यूज़ करके अपने चैनल पर डाला है। अब वो स्ट्राइक का रोना रो रही है। इसके पीछे की गेम ये, सितारा ने मुझे कहा कि अभी जो लोग हमारे ऊपर नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, जो आपका नाम ले रहे हैं, जो मेरा नाम ले रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमसे फेम लेना चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ बोलें और फिर वो हमारे व्यूज़ या हमारे जो देखने वाले वो ज़ाहिर है उनके पास भी जाएं। वो इसलिए सारे गेम खेल रहे हैं और आपका नाम बार बार लेते रहेंगे या मेरा नाम बार बार गंदा करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनकी तरफ मुतवज्जे हों और हम उनके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने इसलिए अपनी रात वाली वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि मैं तो इन जैसे लोगों के ऊपर वीडियो बनाना पसंद ही नहीं करती जो मेरे ऊपर नेगेटिव बातें करते हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी, बहुत सारे देखने वाले हर्ट हो रहे थे और कह रहे थे यार देखिए हम बहुत हर्ट हो रहे हैं, देखिए इन्होंने आपके लिए ऐसे वीडियो बनाए, ऐसे वीडियो। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो है ना आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दें। कोई बात नहीं, अगर कोई भी मेरे ऊपर वीडियो बनाता है मुझे कोई इशू नहीं है, बनाने दें, हमने कोई जवाब नहीं देना है। तो यहाँ मैंने सितारा की बात को आपको बता दी, क्योंकि सितारा ने मुझे पर्सनली फ़ोन किया और मुझे कहा कि प्लीज़ इन जैसे लोगों को इग्नोर करें, आपने जवाब नहीं देना। मैं भी इग्नोर कर रही हूँ और आपने इनको भी इग्नोर करना है, इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दें। और उन्होंने वो अंबर नाज की स्ट्राइक के बारे में मुझसे पूछा था, मैंने बता दी। अभी भी वो मुझसे पूछ रही थी कि स्ट्राइक को जो है वो हमने इसको ख़त्म करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप तनवीर असगर की वीडियो देखें, क्योंकि मैंने भी किसी को कॉपीराइट क्लेम दिया था जो मैंने हटा दी थी। तो मैंने उनको भी बताया ये बात कि इस तरह करके आप कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। तो उससे बहुत अच्छी मेरी उनसे बात हुई। आपसे भी मैं यही कहूँगी कि किसी की बातों में मत आएं। ये रेसिपी आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर इसकी रेसिपी जो है वो आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो जो भी साथ दे रहा है प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना देख लिया कर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए मुझे।